जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ, जिसका नाम क्या है, मंत्र। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर जो गद्यांश आधारित प्रश्न हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट का जो गद्यांश है इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। अब इस गद्यांश पर आधारित यहाँ पर हैं कुल 5 प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर PDF नोट्स के जरिए आपको बताऊंगा। और इसके पहले यहाँ पर जितने भी गद्यांश हैं, पहला गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दूसरा गद्यांश है, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पर भी जितने प्रश्न हैं इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो के द्वारा। तीसरा गद्यांश है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था। इसको भी मैंने सॉल्व कराया है। और चौथा है यहाँ पर, वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का भी उत्तर PDF नोट्स के जरिए मैंने आपको बताया है, जिसका वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मिल जाएगा और अपनी नोट्स बना सकते हो। क्लियर? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चौथा गद्यांश है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो पांचवा गद्यांश है, पांचवें गद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ पर है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे या परीक्षा में लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हैं गद्यांश के शुरुआत के शब्द, चड्ढा, रात को मैंने, फिर इस तरह से डैश डैश कर देंगे। इसके बाद लास्ट के शब्द क्या हैं, यहाँ पर आप गद्यांश में देख लीजिए, सामने रहेगा, यही तो है। अब देखो, इस तरह से आपने लिख दिया सामने रहेगा, संदर्भ हेडिंग डाल दी। फिर पूर्ववत आपको नहीं लिखना है क्योंकि परीक्षा में एक ही गद्यांश आएगा। मैंने यहाँ पर पूर्ववत इसलिए लिखा है क्योंकि कई गद्यांश एक साथ मैंने सॉल्व कराए हैं, इसलिए मैंने पूर्ववत लिख दिया। अब देखो संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य, काले पेन से लिखेंगे आप लोग, में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। किस कहानी से अवतरित है? मंत्र नामक कहानी से। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्लियर? समझ में आ गया आप सभी को? चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न इस तरह से है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखो, यहाँ पर ये गद्यांश जो है यहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों, और इस गद्यांश में रेखांकित अंश यहाँ से है। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है।
उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ये रेखांकित अंश है। अब देखो इसकी व्याख्या कैसे लिखना है, तो इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो कैसे लिखना है। आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए, यानी बूढ़े व्यक्ति ने कौन सा उपकार किया था? डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सर्प के दंश से बचाया था मंत्र के द्वारा। तो डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है। किस दिन के व्यवहार पर? जब वही बूढ़ा व्यक्ति अपने इकलौते लड़के यानी बीमार लड़के को डॉक्टर चड्ढा के पास लेकर आया था। किस लिए? इलाज कराने के लिए। और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। मात्र एक नज़र भी उठाकर डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति के लड़के की ओर नहीं देखा था। तो आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है। वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं। कौन? डॉक्टर चड्ढा। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से जो अमानवीय व्यवहार किया था उस व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति क्या? उसने मंत्र फूंका, कैलाश को जीवित किया मंत्रों के द्वारा। और जब कैलाश जीवित होकर उठ बैठा तो सभी लोग इधर उधर व्यस्त हो गए, हलचल मच गई और उसी बीच वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। तो वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपनी पत्नी नारायणी से वह कह रहे हैं, डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह बूढ़ा कुछ लेगा नहीं। डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं लेगा, तथापि मैं उसे अवश्य खोजूंगा, यानी उसको मैं ढूंढ निकालूंगा। वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा, यानी मैंने जो गलती की थी, उसकी बेटे को देखा नहीं था, उसका इलाज नहीं किया था, हालांकि वो मुझको क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा भी उन लोगों में से एक व्यक्ति था। लगता है कि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखा दिया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूंगा, यानी जीवन भर उस क्षण को मैं याद रखूंगा जो आदर्श उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे दिखा दिया है। चलिए तीसरा प्रश्न है, ग्लानि किसको हो रही थी? ग्लानि यानी पछतावा किसको हो रहा था? तो इसका बेसिक सा उत्तर है, बिल्कुल आसान सा, कि ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी, यानी पछतावा किसे हो रहा था? डॉक्टर चड्ढा को हो रहा था। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। किस आदर्श पर जीवन भर चलना चाहते हैं? तो डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए गए सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। क्लियर? अब देखो आखिरी प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे कि इन पंक्तियों में भगत की चारित्रिक विशेषता उसकी सज्जनता है। भगत की चारित्रिक विशेषता क्या है? उसके द्वारा दर्शाई गई की गई सज्जनता है। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ था। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो इस तरह से इस पाठ के सभी गद्यांश क्लियर हो गए। सभी गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अपनी PDF नोट्स बनाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ वीडियो मिलेंगे और आप एक बेहतर PDF नोट्स
तैयार कर लोगे, साथ ही परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।